हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर समाकलन का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन की जो 3 मेथड होते हैं उसमें से एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे होता है, उसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, उसमें हम कैसे फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले हम ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो इंटीग्रेशन करने के 3 मेथड होते हैं। पहला, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी आज के लेक्चर में जो इसको सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आज के लेक्चर सुनने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 फंक्शन जो होते हैं वो इनटू में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे कि x इंटू कॉस एक्स। एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं, इनटू हैं। ऐसे ही log x इंटू साइन इनवर्स x। तो log x हमारा log फंक्शन है और साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन इनटू में है। तो ऐसे 2 फंक्शन के बीच में यदि इनटू का साइन है तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन को हम fx मानेंगे और एक फंक्शन को हम gx मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में है, fx तो fx इंटू gx dx। तो ये मैं आपको यहां पर फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, एक्सप्रेशन जो भी है। तो fx को हमने माना है फर्स्ट फंक्शन और gx को माना है हमने सेकंड फंक्शन। तो हमेशा आपको इस मेथड में जो 2 फंक्शन दिए होंगे उसमें एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना है। ये हम आगे बताएंगे कि कैसे डिसाइड करें कि ये फंक्शन फर्स्ट होगा या फिर ये फंक्शन सेकंड होगा। तो पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो जो पहला फंक्शन होगा वो बाहर रहेगा और दूसरे फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो जो पहला फंक्शन आपने बाहर निकाला था उसका होगा डिफरेंशिएशन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ gx dx का होल इंटीग्रेशन। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो fx इंटू gx dx आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में, जैसे x इंटू कॉस एक्स है तो fx को हमने x मान लिया और gx को हमने cos x मान लिया। तो कैसे होगा, पहला फंक्शन बाहर रहेगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट
एफ डैश एक्स मतलब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर इसका होल इंटीग्रेशन होगा। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब हम किस पे बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें कि ये फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन सेकंड है। देखिए, इसके लिए एक रूल है जिसे हम बोलते हैं आई लेट। आई लेट, तो जितने भी आप अल्फाबेट देख रहे हैं इन सब की फुल फॉर्म होती है आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, तो पहले तो हमने आईलेट की फुल फॉर्म लिख ली है। आई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। अब ये अप्लाई कैसे होगा। अब देखिए, यदि हमारे पास कैसे कहें, एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो पहले ये देखना है कि x हमारा किस टाइप का फंक्शन है और log x हमारा किस टाइप का फंक्शन है। तो x जो है हमारा वो है एल्जेब्रिक फंक्शन और log x हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए, l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब log फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा और एल्जेब्रिक को सेकंड माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट पहले आ रहा है, जैसे कि आई और एल है, इनवर्स दे रखा है और लॉग दे रखा है, तो इनवर्स फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और लॉग फंक्शन को सेकंड फंक्शन। जैसे कि log x इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो पहले दे रखा हो बाद में दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट फंक्शन आप इसको ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स है और आई पहले आ रहा है। एल log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, और जो एल है वो आई के बाद आ रहा है। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड किए जाएंगे। अगर समझ में आई बात, पहले इनवर्स है, उसके बाद इनवर्स नहीं है तो लॉग को देखा जाएगा, लॉग फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग भी नहीं है तो एल्जेब्रिक होगा। तो आई और ए है तो आई मतलब एक इनवर्स फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन को पहले हम फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक वाले को सेकंड। एल और टी है, लॉग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा और टी वाले फंक्शन को सेकंड माना जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इस रूल के अकॉर्डिंग होंगे। तो जो लेटर पहले आएगा या जिस टाइप का फंक्शन इसके अकॉर्डिंग पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में है वो ऑटोमेटिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो मेन बात है फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो। तो अगर फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो जाएगा तो बचा हुआ तो ऑटोमेटिक सेकंड फंक्शन ही होगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी को लेते हैं x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं a आता है पहले, t आता है पहले a आता है, तो x हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, बचा ये तो ये हो गया ऑटोमेटिक सेकंड। अब लगाते हैं इसको यहां पे, तो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन बाहर है तो x बाहर हो गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू
सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो cos x dx का cos x का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस 1 तो रहेगा 1 तो 1 ही है, तो 1 की मल्टीप्लाई जिसमें भी करेंगे वो सेम रहेगा। और cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x, और dx हमारा ये है ही है, तो x sin x माइनस sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cos x, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो x sin x प्लस cos x, ये आ गया x cos x का इंटीग्रेशन। आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे आइलेट का रूल फॉलो होगा और हम कैसे फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। देखो इसमें, जैसे कि इस एग्जांपल में ए और टी लिया, एक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन था, एक हमारा टी फंक्शन था। तो पहले लिख लीजिए पेंसिल से कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है, और फिर देखिए आइलेट को रूल को लिख के कि कौन सा लेटर पहले आता है। तो हमने देखा कि ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो ए हमारा एक्स है, तो एस को हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। तो बाकी अगर फंक्शन भी इनटू में होंगे तो उनको भी हम इसी तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। क्वेश्चन जैसे हमने किया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेरी का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि अब तकरीबन 2-3 महीने बाद आपका ये एग्जाम टाइम आने वाला है। ठीक है, तो जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।